गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रूबिलीना बैनर्जी। कल हमने इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ा था, आधा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमारे राइटर है उनको एक रोल डेस्क मिला कबाड़ी की दुकान से। उन्होंने उस रोल डेस्क को ख़रीदा। जब उसकी मरम्मत करने गए वो, तो उनको मिला एक लेटर को जब एनवलप मिला, एनवलप को जब उन्होंने खोला तो एनवलप को खोलने के बाद उन्हें एक बहुत पुराना लेटर मिला। उस लेटर के अंदर उसने एक वॉर की कहानी लिखी हुई है, जब ब्रिटेन की लड़ाई हुई थी जर्मनी के साथ में, तो किस तरीके से दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं वो क्रिसमस एक साथ मनाने के लिए आ जाते हैं। एक पर्सन थे जिसका नाम नहीं दे रखा है, वो पर्सन थे फिट्स ऑफिसर जो थे, जो कि डसलडोफ से थे। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 8 के नीचे से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये स्क्रीन दिख रहा हो तो भाई आगे क्या उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था। कैप्टन जीप मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया उसके जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने जवाब दिया कि मैं कैप्टन जीप मैकपर्सन हूँ, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट का स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की वेस्ट की तरफ जो है डॉर्सेट, वहाँ से मैं स्कूल टीचर हूँ। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। ओ डॉर्सेट, हंसा वो और उसने कहा कि मैं इस जगह को जानता हूँ। आई न्यू इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरीके से डॉर्सेट को जानता हूँ। जो व्यक्ति जर्मन था, कभी इंग्लैंड आया नहीं। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, बातें करते करते हमने शराब भी पी और हमने वो सॉसेज भी खाया। एंड वी टॉक्ड, और हम बातें करते रहे। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, और पता नहीं कैसे हम बातें ही करते रहे। कॉनी, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो कम से कम बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोल पा रहा था, जबकि वो जर्मन था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सीन सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उसे डॉर्सेट में उसने कभी अपने कदम भी नहीं रखे थे। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, ना ही कभी वो इंग्लैंड कभी आया था। He had learned all he knew of England from school and often reading books in the English. उसने सिर्फ इंग्लैंड के बारे में अपने स्कूल में ही पढ़ा था और इंग्लिश की कुछ किताबें पढ़ी थी जिसमें उसको इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने आती थी और उसको इंग्लैंड के बारे में इतनी जानकारी थी। His favorite writer was Thomas Hardy and his favorite book was book Far from the Madding Crowd. उसकी फेवरेट राइटर का नाम है, इंग्लिश राइटर का नाम था थॉमस हार्डी, और उसकी फेवरेट किताब का नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। मैडिंग मतलब पागल, भीड़ से दूर, इस किताब का नाम था। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. उस नो मैंस लैंड में, उस अजनबी से ज़मीन पर हम दोनों दुश्मन बैठ के बहुत सारी चीज़ों, अलग अलग राइटर्स के बारे में, अलग अलग टॉपिक के बारे में हम लोग जो है वो बातें करते जा रहे थे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी बीवी है और उसका एक बेटा है। जस्ट बॉर्न 6 months ago, जो उसका बेटा है वो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जब मैं आसपास अपने देखता था तो ग्रे और खाकी रंग के कपड़ों का एक मिक्सचर दिखता था। ग्रे था ब्रिटेन का और खाकी था जर्मन का, एक मिक्सचर था उन सब में। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। इस नो मैंस लैंड में किसी भी व्यक्ति का जो अजनबी जो ज़मीन है उस पर लोग आपस में, दो दुश्मन मिलके हंस रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बोल रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। कोई भी अब दुश्मन एक दूसरे का नहीं था। Hans Wolf and I shared that what was left of our wonderful Christmas cake, Connie. Hans Wolf ने और मैंने हमारे क्रिसमस का केक, जो भी केक बचा हुआ था, वो बचा हुआ केक हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसको लगा कि मार्जिपन क्या होता है? केक के ऊपर की जो फ्रॉस्टिंग, जो परत होती है, केक के ऊपर की परत। I agreed, we agreed about everything. हमने इस बात को माना,
हमने हर बात को माना, आपस में हमने जिस बारे में भी बात करी हमने उन सारी बातों को माना। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन देखा जाए तो वो तो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक दिस कॉनी, इस तरह का क्रिसमस पार्टी शायद मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा कॉनी। ये अपनी बीवी को वो लेटर के अंदर बोल रहा है। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, फिर अचानक से किसने, मुझे नहीं पता किसने, एक फुटबॉल निकाला। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन द पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, बड़े बड़े जो कोट थे, हमारे कोट थे, उसको उन लोगों ने कोट को उतार के पूरा ऊपर उसको उस कोट की दीवार बना दी, ताकि उसको गोल पोस्ट, यानी कि उस पर अगर बॉल टच हो गया तो वो गोल माना जाएगा। तो गोल पोस्ट बनाने के लिए लोगों ने अपने कोट उतार दिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज इन द मिडल ऑफ नो वंस लैंड। उसके बाद अचानक से हमने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। फिट्स यानी कि जो ब्रिटेन के लोग थे और जो अंग्रेज थे, जर्मन थे और अंग्रेज थे, उन सब ने मिलकर आपस में फुटबॉल खेलना जो है वो शुरू कर दिया। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैप्ड आवर हैंड्स एंड स्टैम्प्ड आवर फीट टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। हम हैंस वुल्फ ने और मैंने, हमने पैरों को एक तरफ, पैरों को पटकना शुरू कर दिया, हमने दौड़ना शुरू कर दिया, हमने तालियां बजाना शुरू कर दिया ताकि ठंड हमें ना लगे और हम फुटबॉल को अच्छे से खेलते रहे। There was a moment I noticed our breaths mingling in the air between us. हम थोड़े समय के बाद ही मैंने नोटिस किया कि हमारी जो सांसें हैं वो एक दूसरे से मिल रही हैं। सांसें मिलना यानी कि हम दोनों फ्रेंड्स बन रहे हैं। मिंगलिंग, मिलना। हवा में दोनों की सांसें एक जैसी चल रही थी, दोनों दुश्मन, एक ब्रिटेन और एक जर्मनी, दोनों की सांसें एक जैसी चल रही थी। He saw it too and smiled, उसने भी इस चीज़ को देखा यानी कि महसूस किया और स्माइल किया। जिम मैकपर्सन, he said after a while, जिम मैकपर्सन, उसने थोड़ा रुक के जवाब दिया, I think this is how we should resolve the war, मुझे लगता है कि हमें इसी तरीके से इस युद्ध को, इस वॉर को ख़त्म करना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेलते हुए। No one dies in a फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में तो कोई मरता नहीं है। No children are orphaned, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता, orphaned। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता। No wives became widows, और कोई भी बीवी जो है वो विधवा नहीं होती, widows। विधवा कहने का मतलब ये है कि युद्ध जब होते हैं बेफजूल के, चाहे सैनिक चाहे या ना चाहे, जब स्टेट के गवर्नमेंट युद्ध करना चाहते हैं तो सैनिकों को ज़बरदस्ती युद्ध करना पड़ता है। जान तो सिर्फ सैनिकों की जाती है, सैनिकों की बीवियाँ विधवा होती है, सैनिकों के बच्चे जो है वो ऑर्फन, अनाथ बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बहुत फेमस वॉर था 1914 का, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन ने और जर्मनी ने युद्ध किया था, वहाँ पे ये स्टोरी ये दिखा रहा है कि उसके जो सोल्जर्स थे, वहाँ के जो सैनिक थे, वो तो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है और इससे हम टॉमीज़ जो थे यानी कि जो अंग्रेज़ ब्रिटेन थे, हम ज़रूर जीत जाएंगे। ये सुनकर हम जोर जोर से हंसे और हम गेम को देखने लगे। सैड टू से कॉनी, फिट्स वॉन, कॉनी बुरा लग रहा है लेकिन फिट्स जो है यानी कि जर्मनी के लोग जो हैं, जर्मनी के सोल्जर्स हैं, वो जीत गए। 2 goals to 1, दो, हमारा 1 गोल था और उनका 2 गोल था। बट एज हैंस वुल्फ जनरली सेड, आवर गोल्स वॉज वाइडर दैन देयर्स, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। लेकिन ऐसा कहा जाता है, जैसे कि हमारे में मानते हैं कि गोल्स ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना ऊंचा गोल दे रहे हो। गोल यानी कि बॉल को उस गोल नेट के अंदर पहुंचाना, तो कितनी ऊंची गोल गई है वो जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम ही जीते होंगे।
The time came and all too soon when the game was finished, the snatchups and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. बहुत समय जल्दी आ गया कि हमें पता था कि हमारा शराब भी ख़त्म हो गई है, हमारा सॉसेज भी ख़त्म हो गया है और ये ख़त्म होने वाला है क्रिसमस. I wished Hans well and told him I hope he would see his family soon. मैंने हैंस को विश किया, मैंने उसको अलविदा कहा और मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बीवी बच्चों से जाके जल्दी मिलो. एट दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. जल्दी से ये ख़त्म हो जाए, ये वॉर, ये युद्ध ख़त्म हो जाए और हम सब अपने अपने घर चले जाए. I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolff said. Hans Wolff ने कहा, इनके जर्मन सोल्जर ने कहा कि हम सब यही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपने घर चले जाए. टेक केयर जिम मैकपर्सन, अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. मैं इस समय को, इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी भूलूंगा. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली. उसने सैल्यूट किया और वो मुझसे दूर धीरे धीरे चलता गया. अनविलिंगली, ना चाहते हुए, अनविलिंगली. बेमन से. बिना मन से वो चला गया. I felt he turned to wave just once and then became one of the 100 grey-coated men drifting back towards their trenches. एक बार वो पलटा, उसने मुझे बाय कहा, हाथ हिलाया, उसके बाद वो हजारों ग्रे कलर के कोट पहने हुए लोगों में कहीं शामिल होकर गायब हो गया. That night back in our dugouts, उसी रात को हम हमारे छिपने की जगह पर we heard them singing a choral. हमने उनको गाना गाते हुए सुना अपनी जगह से and singing it quite beautifully, और बहुत अच्छे से उनको गाते हुए सुना. It was style Natchez Silent Night. वो एक गाना था जिसका नाम था Silent Night. Our boys gave them a rousing chorus of Wild Shepherds Watched. हमारे बॉयज़ ने भी, हम लोगों ने भी उसके बदले में White Shepherd Watched नाम का एक गाना गाया. We exchanged carols for a while and then we fell silent. हमने एक दूसरे के साथ गाना गाया, दूर दूर से एक दूसरे के साथ गाना गाया मिलके, और फिर हम लोग शांत हो गए. We had our time of peace and goodwill. A time I will treasure as long as I live. हमने अपना सच्चा समय बिताया और ये समय मैं शायद जिंदगी भर जो है वो याद रखूंगा. यहाँ पर लेटर जो है वो ख़त्म हो जाता है. लास्ट में वो लिखता है योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम. अब आता है थर्ड पार्ट के अंदर वापस ये जो लेटर आ रहा था कि भाई ये लेटर जो वो पढ़ रहा था, उस लेटर के अंदर उसने क्या क्या चीज़ें जिम ने लिखी और उसने क्या पढ़ी. अब वापस उस सीन पे आ जाते हैं जब राइटर के हाथ में लेटर है. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द इट्स एनवेलप. मैंने लेटर को मोड़ दिया और दोबारा उसको एनवेलप में, लिफाफे में डाल दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. पूरी रात में जागा रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. सुबह तक मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना चाहिए. आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट. मैं ब्रिडपोर्ट तक गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ ही मील दूर था. I asked a boy walking in his dog where Cooper Beaches was. मैंने एक बच्चे को पूछा जो अपने कुत्ते को चलते हुए कुत्ते को वॉक पे लेके आया था, और मैंने पूछा कि कोपर बीचेस कहाँ है. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, द रूफ गेपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप. जो हाउस नंबर, जो एड्रेस था उस लेडी का, कॉनी का, हाउस नंबर 12, वो पूरी तरीके से जला हुआ मिला. उसकी छत ढह के नीचे आ गई थी. उसकी जो विंडोज़ थे, खिड़कियाँ थी, वो पूरी तरीके से जल के बर्बाद हो गई थी. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. मैंने उसके पड़ोसी के दरवाजे पे नॉक किया और पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकपर्सन कहाँ रहती है, उसको पता है whereabouts, जानकारी किसी के बारे में. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. स्लीपर पहनकर, चप्पल पहनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ. A lovely lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? बहुत अच्छी औरत है, थोड़ी सी पागल है, muddle-headed, पागल है, confused रहती है, लेकिन उसकी उम्र में हम लोग सब भी वैसे ही हो जाएंगे. 101 years old, 101 साल की. She had been in the house when it caught fire. जब आग लगी थी इस घर के अंदर तो वो घर के अंदर ही मौजूद थी.
नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता कि आग जो है वो कैसे लगी, बट इट कुड हैव बीन कैंडल्स, शायद कैंडल्स मोमबत्ती से आग लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी, बिजली का नहीं, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो बिजली है वो एक्सपेंसिव है, महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, आग बुझाने वालों ने उसको बिल्कुल सही समय पे वहाँ से घर से जलते हुए घर से बाहर निकाला था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। वो अभी नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में है, उस बूढ़े ने मुझे बताया, जो कि बर्लिंगटन हाउस के अंदर है, डॉर्चेस्टर रोड पे, जो कि शहर की दूसरी तरफ है। अब वो जो राइटर है वो मिसेस मैकपर्सन को जो है वो ढूंढने के लिए जाएगा। आज की स्टोरी यहाँ तक ही हम इसको ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से, मंडे को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो मैकपर्सन से मिला, मिसेस मैकपर्सन से, और किस तरीके से जो है उसने उसको लेटर दिखाया, मैकपर्सन ने क्या रिएक्शन दिया, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार, अगर आपके पास बुक है, आपको बुक लेना बहुत ज़रूरी है। आपको इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको दोबारा इसके वो जो वर्ड मीनिंग है उसको पढ़ना है, और इस चैप्टर को हम कल कंप्लीट करके, कल की वीडियो में कंप्लीट करके, और हम क्वेश्चन आंसर इसके जो है वो लिख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और कल तक के लिए बी सेफ।